नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब नेता अपने सत्ता के नशा में इतना चूर हो जाए कि उसे समझ में ना आए कि किस संवेदनशील मुद्दे पर क्या बोलना है, तो वो कुछ ऐसी ही बातें करता है। आइए सुनते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का वो वायरल ऑडियो, जिसमें वो बात कर रहे हैं एक शिक्षक की नौकरी के लिए दर दर भटकने वाले एक प्रतियोगी से, जो कि कंसर्न है, जिसका 7471 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो हरियाणा में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन जो जवाब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया, वो सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में इस देश की राजनीतिक समझ क्या है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस ऑडियो को। हेलो जी, मैं गांव भाना ब्राह्मणा तहसील नरवाना से बोल रहा हूं जी, बलवीर जी। जी सर, मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हूं सर। मैंने सर अनुसूचित जाति से मैं बिलोंग करता हूं सर। और सर मैंने एमए कर ली है, बीएड कर ली है सर। और मैंने बड़ी मेहनत से लगन से करके सर मैंने टीजीटी की पेपर दिया था सर। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। मुझे रोना आ रहा है सर, सच में सर, अभी भी मैं रोना आ रहा है सर। अरे सुन लो हाँ जी। आपने सीटी का पेपर दे दिया है क्या? हाँ दिया है, सीटी का भी दिया जी। तो सीटी का पेपर तो अभी दिया है, उसके बाद कौन सा 56 दिया, कौन सा दिया? नहीं जी, उसमें नहीं आया जी मेरा। बाद का जो दूसरा पेपर होना है ना? हाँ जी। हाँ, तो दूसरा पेपर होगा तभी तो कुछ मिलेगा। नहीं सर, अगर पेपर ही नहीं होगा जब तक तब तक सर ये जो टीजीटी की भर्ती है सर, अध्यापक भर्ती 7471 सर, इसमें मेरा पेपर डीवी हो चुकी है सर। इसमें मेरी नहीं तो फिर डीवी हो गई तो इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी? नहीं सर, आया नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। डीवी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है सर। रिजल्ट में कोई समस्या होगी ना कोई शौक से थोड़े रोकते हैं। कोर्ट के है तो समस्या का पता करो क्या है। हाँ जी, जो समस्या है उस समस्या का पता करो। वो तो कोर्ट में है जी, लेकिन समस्या हल जब तक नहीं होगी, अब तो कोर्ट में है तो फिर कोर्ट में हम क्या करेंगे? उस कोर्ट में तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर। इस प्रकार से भावुक होकर के चलोगे कुछ नहीं बढ़ता। आखिर हम भले पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने घर के गुजारे के लिए काम करने के लिए अगर आदमी हिम्मत करे तो सब कर सकता है। मेरे जैसे आदमी ने भी सब्जी बेची है साइकिल पर जाकर के सर। मैंने लिख करके हम काम नहीं कर सकते छोटा मोटा? क्या जी? अरे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई हम छोटा मोटा काम अपने घर के लिए तो कर ही सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा सर, बेरोजगार आदमी, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा जी। अरे बेरोजगार भी आदमी, मैं भी उस समय बेरोजगार था जब साइकिल पर सब्जी लेके जाता था, मंडी बेच के आता था सर। इतना पढ़ लिखने के बाद अगर यही करना पड़ेगा क्या सर? फिर तो सर इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी सर? काम जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई लिखाई होने के बाद ये मतलब नहीं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। इस प्रकार से भावुक होकर के बात करेंगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। नौकरी तो नौकरी के हिसाब से मिलेगी। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कलम चला दूं नौकरी दूं आपको। थोड़ा सा आप तो समझदार आदमी हो, पढ़े लिख गए हो, और पढ़े लिखे होने के बाद अगर अपने सिस्टम को आप चला नहीं सकते हो तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? हर आदमी पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी की गारंटी थोड़ी होगी किसी की। नहीं सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम टीसी की भर्ती कब पूरी होगी सर? ये अध्यापक भर्ती 7471 सर। भाई कोर्ट से जब निर्णय होगा तब होगी, उससे पहले नहीं। अच्छा ठीक है, आगे चलो। अगले कॉलर है हमारे साथ। जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल के जवाब में इस देश को युवाओं को पकौड़े तलकर रोजगार पैदा करने की जब सलाह दी, तो इस देश की राजनीति में एक बवंडर सा मच गया। कई लोगों ने इस बात की आलोचना की तो कई लोगों ने इस बात की सराहना की, लेकिन इस पूरे बवंडर के बाद भी मोदी की लोकप्रियता इस देश की युवाओं में बढ़ती ही गई। शायद मोदी के इस इंसिडेंट को देखकर इस
हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं वो कुछ इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो शिक्षकों को सब्जी बेचने की सलाह दे डालते हैं। शायद मनोहर लाल खट्टर भी ये समझ रहे होंगे कि ऐसी बयानबाजी का इस देश के युवाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस देश के युवा इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन शायद समय बदल रहा है और कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस देश की युवाओं की नब्ज क्या है और उनकी समझ क्या है, वो क्या चाहते हैं और उस चाह में इस देश की राजनीति को किस डगर में चलनी है। तो सबसे पहले इसी के साथ एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। वो ट्वीट है श्वेता धुल का, जो हरियाणा के सीएम के इस बयान के उत्तर के तौर पे उस ट्वीट को देखा जा रहा है। इस ट्वीट को जरा देखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में इस देश का युवा क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। इस ट्वीट में श्वेता धुल लिखती हैं कि आज एक 7471 टीजीटी पास अध्यापक की मुख्यमंत्री हरियाणा से बात हुई, जिसके दौरान अध्यापक साहब इमोशनल हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के को मुद्दे का ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना इतना कुछ बोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा युवाओं के जले पर नमक न छिड़के। 7471 #टीजीटी भर्ती की पैरवी कोर्ट से के ढंग से करवाने की बजाय अध्यापकों को सब्जी बेचने की सलाह ना दें। वे अध्यापक इमोशनल हो गए थे, आपसे बात करते हुए संवेदनशील रहने की अपेक्षा थी आपसे, आप सब्जी बेचने की कहने लगे। क्या लिखे रेहड़ी पर MABED पास टीजीटी क्वालिफाइड सब्जी बेचने वाला? आपकी ये आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट हमारे पल्ले नहीं पड़ता। मुद्दे का आपको ज्ञान नहीं, रेगुलर भर्ती करने की मंशा नहीं, तभी बैकडोर से भर्ती निकाल दी। युवाओं की समस्या ढंग से सुननी नहीं, समाधान करना नहीं, मजाक उड़ाने देंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट है इस देश की युवाओं के नब्ज को बयां करता है, लेकिन इस देश की राजनीति इस नब्ज को समझना नहीं चाहती, इस नब्ज को टटोलना नहीं चाहती। जरा कल्पना कीजिए कि अगर मोदी जी सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये बात कहें कि अभी हरियाणा के जो सीएम हैं या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, अभी कोई चुनाव आने वाला नहीं है, मनोहर लाल खट्टर जी आप ऐसा कीजिए कि जब तक काम नहीं होता तब तक आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लीजिए। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर के दिल पर क्या बीतेगी कि मैं आया हूं इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने, इस देश का भविष्य अपनी जो है कि लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू करने, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करूं। लेकिन शायद मनोहर लाल खट्टर ने एक शिक्षक जो कि अपनी शिक्षा से, अपनी शिक्षा देने की प्रतिभा से इस देश का भविष्य बनाना चाहता है, वो शायद सब्जी बेचकर किसानी करने की जो नसीहत इस देश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दे दी, वो वाकई बहुत ही एक अजीब तरह की सलाह थी। जरा कल्पना कीजिए कि अगर इस देश के किसी जो है कि लॉयर, किसी वकील को ये कहा जाए कि भाई आप डॉक्टर बन जाइए, जब तक आपको वकालत जो है कि काम नहीं मिलता तब तक आप जो है कि डॉक्टर बन जाइए। इस देश के डॉक्टर को ये कहा जाए कि भाई जब तक आपको जो है कि डॉक्टरी का काम नहीं मिलता तब तक आप एक कारपेंटर बन जाइए। और इस देश के साइंटिस्ट को ये कहा जाए कि अभी कोई पोस्ट खाली नहीं है, आप ऐसा कीजिए किसी होटल में बावर्ची बन जाइए। तो कहीं ना कहीं इस देश की प्रतिभा के साथ
जो न्याय इस देश की राजनीति कर रही है वो वाकई बहुत ही असंवेदनशील है। इस देश की जो परेशानी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज सबसे पहले आप देखिए, एक जल्दी ही एक इंटरव्यू के दौरान मेरी जब बात हुई इस देश हरियाणा के जो है कि कुछ सरकारी नौकरी के लिए आमरण अनशन पर बैठे कुछ प्रतियोगियों से, और कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनकर कलेजा बैठ जाता है। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो को। नहीं तो इस गट्टर ने अपना बाबू माना, यो मैं अपना बच्चा क्यों नहीं मान रहा। हमें सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, बस हमें ज्वाइनिंग दे दो और कुछ नहीं। अंदर से बिल्कुल कालजा फाट फाट के आ रहा, क्या बोले क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्वाइनिंग मांग रहे हैं जी, और तो कुछ मांगे नहीं जी। मेडल दिया जी, नेशनल तक मेडल दे रखे, इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी यहाँ पे सारे, मोस्टली अच्छे प्लेयर हैं, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। भाई ने पानी भी नहीं पिया जी अब तक, 5 दिन से पानी तक नहीं पिया। आप इस देश के युवाओं के साथ क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करें? सर हमारा बस यही मुद्दा है कि हमें ज्वाइनिंग दे, और जितने भी मेरे सारे भाई बैठे हैं यहाँ पर सबको ज्वाइनिंग दे। और हमारा जहाँ तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हमारा प्रदर्शन और भी बढ़ेगा, और हमारी या तो यहाँ से लाश जाएगी या फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में दे ताकि हम घर जाएं और हमारे माता पिता से जाके मिलें। ताकि अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरे माता पिता को ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर उनको पता लग गया तो पता नहीं क्या सोचेंगे, वो क्या होगा उनके साथ, और आगे में कुछ नहीं कह सकता जी। आपने इस वीडियो को देखा, युवाओं के दर्द को समझने की आपने कोशिश की। अगर इस हरियाणा के इन 5 साल के शासन के दौरान जो भी, चाहे वो सी क्लास की नौकरी हो, चाहे वो डी क्लास की नौकरी हो, चाहे वो सी क्लास के 32,000 नौकरियों का सवाल हो, चाहे वो शिक्षकों के टीजीटी 7471 नौकरियों का सवाल हो, चाहे वो स्पोर्ट कोटे में डी ग्रुप की नौकरियों का सवाल हो, और चाहे वो जो है कि कुछ और नौकरियों का सवाल हो, कोई भी नौकरी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं वो जाकर कोर्ट में अटक जाती है। और सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि जब इस जॉब को लेकर परेशान लोग जब सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कोर्ट का हवाला दे देती है और कहती है कि जाओ कोर्ट से पूछो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर इस देश के नागरिक, इस देश के युवाओं को ही कोर्ट में जाके लड़ना है तो उन्होंने सरकार को क्यों चुना? क्यों इतने मोटे मोटे तनख्वाह पर इस हरियाणा के जो है कि आईएएस ऑफिसर्स को रखे गए हैं? क्यों इस देश में जो है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री की जो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है, यहाँ में के ऑफिसर्स की को सैलरी दी जा रही है, यहाँ पे मंत्रालयों को अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है, जब हरियाणा के युवक ही जाकर कोर्ट में इन सारे मामलों को देखेंगे? अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान जब मेरी बात हो रही थी जो है कि सीईटी ग्रुप के 32,000 प्रतिभागियों की, जब मेरी बात हो रही थी उन शिक्षकों की, तो अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान सिर्फ एक ही बात निकल के आ रही है कि जो कोर्ट में जो नौकरियों का मामला फंसा हुआ है वो वाकई फंसा नहीं है, वो इस सरकार ने फंसाया है। और इसके पीछे जो सरकार की मंशा है, ये मंशा सारे नौकरियों को चुनाव तक खींच कर लेकर जाना है और चुनाव के अंत में जो है कि उसको जो है कि कोर्ट से निकलवाना है, ताकि आने वाले चुनाव में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट के तौर पे तब्दील किया जा सके।
अगर आप देखें तो जो कोर्ट में सरकार जो पैरवी करती है वो पैरवी इतने ढुलमुल रवैया से करती है ताकि सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि ये पूरा मामला क्लियर हो। छोटी छोटी बातों को लेकर डेट लेना, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है कि पूरे मामले को पोस्टपोन कर देना। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस देश के इन प्रतिभागियों ने, हरियाणा के इन नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे इन युवाओं ने ये सरकार पर आरोप भी लगाया है कि ये सरकार और कोर्ट की मिली भगत है कि उनका भविष्य बीच में जो है कि वो अटका हुआ है। 2018 के बाद चाहे वो सी ग्रुप की नौकरी हो, चाहे वो डी ग्रुप की नौकरी हो, चाहे वो स्पोर्ट कोटे की जो है कि नौकरी हो, चाहे इस देश के हरियाणा के रोडवेज में जो कर्मचारी जो है कि अपने नियुक्ति को लेकर, अपने नौकरी को लेकर धरने में बैठे हो, चाहे उनका मामला हो, अगर इन 5 सालों के दौरान जो दर्द, जो पीड़ा हरियाणा के युवाओं ने जो झेली है, अगर 2024 के शुरुआत में अगर ये नौकरी मिल भी जाती है तो इस दर्द का क्या जो उन्होंने 5 साल के दौरान अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण 5 साल के दौरान जिस दर्द को उन्होंने महसूस किया है, जिस दर्द से वो गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल इस देश के युवाओं के सामने है, हरियाणा के युवाओं के सामने है कि जब भी मौका आए तो इन मुद्दों के साथ वो इस जो है कि हरियाणा की राजनीति के सामने वो खड़े हों, सवाल वो इस तरीके से करें ताकि आने वाले समय में सरकार चाहे किसी की भी बनी, लेकिन हरियाणा के युवाओं के साथ, इस देश के युवाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार सरकार ना करे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप देखें तो इस चैनल के माध्यम से इस देश की युवाओं के बहुत सारे मुद्दों को मैंने जो है कि उजागर करने की कोशिश की है। और अगर आपका प्यार, आपका भरोसा मेरे पर बना रहेगा तो आने वाले समय में इस संबंध में और सारे प्रोग्राम्स जो है कि मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों की आवाज़ को इस देश के सामने, इस सरकार के सामने, इस राजनीति के सामने लाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।